छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिला के। आज हम 700 साल पुराने घराना निजामी बंधु के परिवार के दो लोगों के साथ हैं। हमारे साथ हैं लाल मोरी बत रखियो भला झूले लाल रे सिंदूरी दा सेवर दास की शाबाश कलंदर। लोग कहते हैं कि कव्वाली एंटरटेनमेंट है, लेकिन आपके लिए कव्वाली क्या है? ये हमारे काम के साथ साथ हमारी इबादत भी है। क्या कभी स्टेज पर गाते गाते ऐसा लगा कि ये आप नहीं गा रहे? प्रोग्राम्स वगैरह के अलावा भी जब हम दरगाह में गाते हैं तो एक रूहानी स्पिरिचुअल माहौल ऐसा बन जाता है, लगता है कभी कभार के हम खुद नहीं गा रहे, कोई गवा रहा है। आप निजामी परिवार से आते हैं, घराना है आपका। बचपन में ऐसा कौन सा दिन था जिसे याद करके आज भी आपकी आंखें भर जाती हैं? आप यकीन माने मतलब काफ़ी इंसान को परेशानी में देखना पड़ती है। 30 साल पहले लगभग मेरे वालिद साहब बहुत बीमार रहते थे, उनके साथ में रात भर जागता था। वो मुझे देखते थे, बड़ी हसरत भरी नजरों से मुझे बोलते थे जा तू भी सो जा। मैंने कहा मैं नहीं सो रहा पापा, आप बैठे रहो। वो टाइम सोचने के बाद अक्सर करके मैं अकेला भी घर में लेटा रहता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आज अल्लाह का शुक्र एहसान है, तो परवरदिगार का थोड़ी बहुत इज्जत है, नाम है। अगर वो होते देखते तो उनको बड़ी खुशी होती। क्या कभी ऐसा समय आया जब घर में पैसे तो कम थे लेकिन खुदा पे भरोसा पूरा था? हाँ बिल्कुल, बहुत दफ़ा आया, परेशानी बहुत आई। हमारे निज़ामी बंधु के जो मेन लीड मेरे फादर गुलाम फरीद निज़ामी साहब थे, उनका देहांत हो गया। लोग अक्सर करके फ़ोन करते थे कि भाई हमें शो कराना है, फरीद भाई से बात कराओ। अब फरीद भाई हों तो हम बात कराएं, फरीद भाई तो है ही नहीं। हम उनको बता देते थे कि उनका देहांत हो गया। अच्छा हो गया देहांत, अभी बताते आपको। फिर कोई बुलाता ही नहीं था। ये टाइम हमने कम से कम 3 से 4 साल तक लगातार देखा। जो 30 सेकंड का कंटेंट है और ये सब है, इसने कव्वाली को नुकसान पहुंचाया है क्या? आजकल के लोग जो मतलब जनरेशन है वो, आपको क्या लगता है कि इस स्टेज को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? जेलसी से है क्या, कंपटीशन से है क्या, कॉपी कल्चर से है? कि विरासत में मिली है होशियारी मगर फितरत में मक्कारी नहीं है। खुदा ने इसलिए रोशन रखा है, हमें जलने की बीमारी नहीं है। क्या आज के दौर में हुनर से ज्यादा कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है? अगर सामने वाले में हुनर है तो कनेक्शन अपने आप बन जाते हैं। कलाकार की कला से ज्यादा आज उसकी इंस्टाग्राम फॉलोइंग देखी जा रही है। आजकल ऐसा होता है। क्या कभी ऐसा लगा कि सच्ची कला जो है वो किसी टीआरपी, किसी वीआईपी कल्चर, किसी वायरल कल्चर के नीचे दब रही है? ये बात कुछ हद तक ठीक भी है। क्या कलाकारों के बीच दिखने वाली दोस्ती उतनी सच्ची होती है? ये मेरे भाई हैं, एक ही स्टेज पे, और ये है और एक ही स्टेज पे मैं हूँ। हमारा कंपटीशन हो रहा है तो मैं इनका लिहाज नहीं करूँगा। मुझे अपनी इज्जत प्यारी होगी। अगर आपको संगीत की दुनिया का कोई एक कड़वा सच बिना किसी का नाम लिए बताना हो अगर आज आपके वालिद साहब आपके सामने बैठे हो, आप उनसे माफी मांगेंगे, उनसे कुछ शिकायत करेंगे? पहले तो हम अपने वालिद साहब से माफ़ी मांगेंगे कि वालिद पापा, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो आप हमें माफ़ करें। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आज अब आपने हमें इस काबिल बनाया। मम्मी पापा की शेर है कि घेर लेने को हमें जब भी बलाएं आ गई, ढाल बनकर सामने मम्मी और पापा की दुआएं आ गई। अगर आपको पता चल जाए कि ये आपकी आखिरी महफिल है तो आप कौन सा कलाम सुनाना चाहेंगे? मेरे वालिद साहब का कलाम है, एक झलक दिखला के छुपना, एक झलक दिखला के छुपना, ये तो अच्छी बात नहीं। एक झलक दिखला के छुपना, ये तो अच्छी बात नहीं। के बेच के अपनी खुददारी को जो दौलत पे मरते हैं, उन लोगों से जज्बी मिलना, उन लोगों से जज्बी मिलना, ये तो अच्छी बात नहीं। उन लोगों से जज्बे मिलना, ये तो अच्छी बात नहीं। नमस्कार शादाब भाई, नमस्कार सौरभ भाई। आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और मेहमान बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया। तो आज के पॉडकास्ट से मैं एक सबसे बड़ी कमाई करूँगा कि मैं कुछ ना कुछ आपसे उर्दू सीख लूँगा। तो आप कोशिश कीजिएगा जहाँ भी आप मुझे उर्दू सिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे तकल्लुस बोलते हैं,
तफल्लुस बोलते हैं, तकल्लुस। मेरे तकल्लुस को ठीक कर सकते हैं, इंशाअल्लाह। वहाँ आप मेरी मदद कीजिएगा बिल्कुल। ताकि मैं भी जब शाम को घर लौटूं तो बिल्कुल। कुछ मीठा मीठा बोल सकूं। और हम भी आपसे थोड़ा आप तो सा माशाल्लाह वैसे ही इतना मीठा बोल रहे हैं। जी, मैं करीब 2 घंटे से आया हुआ हूँ, माशाल्लाह जब से आपसे बात कर रहा हूँ मेरा मुंह मीठा हो गया। अरे वाह, कमाल हो गया, धन्यवाद। लोग कहते हैं कि कव्वाली एंटरटेनमेंट है, जी। लेकिन आपके लिए कव्वाली क्या है? क्या ये म्यूजिक है, क्या ये इबादत है, या एक जिम्मेदारी है? लोग आजकल माशाल्लाह सूफ़ी कव्वाली बहुत सुनी जा रही है, जी लेकिन हमारे लिए ये बिजनेस भी है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ यही है, लेकिन हमारे लिए ये इबादत है, जी क्योंकि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में हम आके ख़वाल हैं। जब हम गाते हैं जी उनके आस्थाने में, उनके दरबार में रूबरू, जी तो एक अजीब सा हमारे अंदर वाइब्रेशन होता है, आंखों में आंसू आते हैं, क्योंकि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का दरबार हमारे सामने ही होता है। ये हमारे काम के साथ साथ हमारी इबादत भी है, इबादत है हमारी। इबादत ही है सूफ़ी क़व्वाली। वैसे तो क़व्वाली आजकल हर तरह की हो रही हैं, जी माशाल्लाह आप देखती हैं, जी। लेकिन सूफ़ी क़व्वाली हमारे लिए इबादत है। क्या कभी स्टेज पर गाते वक्त ऐसा अनुभव हुआ जिसे आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको शब्दों में बयां करने को कह रहा हूँ? कभी ऐसा होता है कि हम मतलब प्रोग्राम करते हैं तो हम गा रहे हैं, छाप तिलक सब चीनी मुँह से नैना मिला के, आपने बारहा सुनी होगा। जी ये हज़रत अमीर खुसरो का बड़ा फेमस हिंदी कलाम है। ये जब हम गाते हैं प्रोग्राम में, कोई शेर लगाते हैं कि ये हज़रत अमीर खुसरो का ही शेर है कि गोरी सोवे सेज पर, सो मुख पर डालो कैस, चल खुसरो घर आपने, सो सांझ भई चौदेस। ये गाते गाते एक अजीब सा हमारा मन भर आता है। तो मन भरने की क्या वजह होती है? मन भरने की वजह ये है कि हमारी ये खुशनसीबी है कि हम इस दरबार से हमारी निस्बत है, हमारा ताल्लुक़ है, हमारे दादा परदादा, हमारा ख़ानदानी काम आपको पता यही है। जी क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं हम जाने जाते हैं कि वे निज़ामी ख़व्वाल वहाँ से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार की ये ख़व्वाल है। क्या कभी स्टेज पर गाते गाते, ये मेरा सवाल सोराब भाई आपसे है, क्या कभी स्टेज पर गाते गाते ऐसा लगा कि ये आप नहीं गा रहे, ये तो कोई और रूहानी ताकत है, बिल्कुल, कोई और बिल्कुल। है जो गा रहा है? बिल्कुल। काफ़ी प्रोग्राम्स वगैरह के अलावा भी जब हम दरगाह में गाते हैं तो एक रूहानी स्पिरिचुअल माहौल ऐसा बन जाता है, सामने दरबार होता है और हम गा रहे होते हैं तो लोग, हम तो कनेक्टेड रहते ही हैं, लेकिन जो हमारे सुनने वाले हैं लोग, जी वो भी कनेक्टेड हो जाते हैं। काफ़ी लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो हम भी, यही लगता है कभी कभार कि हम खुद नहीं गा रहे, कोई गवा रहा है। निज़ामी घराना ने आपको ऐसी कौन सी सीख दी है, आपके बुजुर्गों ने ऐसी आप कौन सी सीख दी है जिसे आज की दुनिया भुला रही है? हमारा ताल्लुक़, हमारे दादा परदादा का ताल्लुक़ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार से है, तो उसी परंपरा को हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे लेकर जाएं। जो जी। प्राचीन टाइम की क़व्वाली है, उर्दू की, फ़ारसी की, हम गाते हैं, और आजकल का जो माहौल है हम वो भी गाते हैं, तो इसी निस्बत से लोग हमें बुलाते हैं। आप निज़ामी परिवार से आते हैं, घराना है आपका, जी। वो नाम लेकर चलना कितना कठिन होता है, कितना प्रेशर होता है जब आप उस नाम के तहत आते हैं? क्योंकि आजकल निज़ामी क़व्वाल इतने हो गए हैं माशाल्लाह, आप मुझसे बेहतर आप जानते हैं, जी तो हमें बराबर लोगों से कांटेक्ट में रहना पड़ता है कि भाई इस दरबार के जो क़व्वाल हैं वो हम हैं। जी लोगों ने निज़ामी लगा लिया है, हालांकि भाई वो तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का नाम है, कोई भी लगा सकता है, उनका जो चाहने वाला होगा। तो हम इस नाम को लेके चल रहे हैं और अपना ख्याल ये रखते हैं कि हमसे कोई गुस्ताखी, कोई बेहुमती ना हो इस नाम को लेकर। बचपन का कोई ऐसा दिन सोराब भाई, मैं अगर गलती नहीं कर रहा हूँ तो शादाब भाई बड़े हैं, जी जी, तो ये आपको कम बोलने देते हैं कि आप इन्हें ज़्यादा बोलने देते हैं? जी, भाई को ज़्यादा। भाई को ज़्यादा? नहीं, ये दबाव में है? नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि मुझसे ज़्यादा ये बोले। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। अल्लाह करे आपकी जोड़ी ऐसे बनी रहे इंशाल्लाह, आमीन। और दोनों भाई ये चाहें कि ये ज़्यादा बोले, ये भाई चाहें ये ज़्यादा बोले। तो मुझे लग रहा था कि कुछ माहौल अभी को तो हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा बोलें। नहीं नहीं, हम आज सब आपसे सुनने के लिए आए हैं। बचपन में ऐसा कौन सा दिन था जिसे याद करके आज भी आपकी आंखें भर जाती हैं? बचपन में
कुरैशा कोटला एक जगह है दिल्ली में। जी, फिरोज शाह कोटला। हाँ, वहाँ पे एक दरगाह है, शायद आपने देखी हो ना देखी हो, मेरे को बाबा बदरुद्दीन। जी, मैंने नहीं देखी जी। हाँ, तो बचपन में सबसे पहले मैं 8 साल का था। जी 8 साल का था मैं, जो सबसे पहले मैंने परफॉर्म करी है ना, वहाँ करी है। जी और आप यकीन मानिए, मेरे मतलब यहाँ तक है ना, यहाँ तक हार भरे हुए थे फूलों के। जी। तो मैं सोचता हूँ तो एक मतलब अजीब खुशी भी होती है, खुशी के मारे आंसू भी आ जाते हैं। सौरभ भाई, शादाब भाई आपकी पिटाई भी करते थे क्या? बहुत कम। एक दफ़ा मारा था मैंने। अच्छा, एक ही दफा? वो मतलब अभी है 10-12 साल से पहले की बात है। अच्छा, तो हाँ। तब तो माशाल्लाह आप जवान थे जी। जब मारा आपको। जी, तो किस मार तो- बात पे पिटाई मार हुई तो थी? अब भी सकते हैं। वो बहुत लंबी कहानी है। अच्छा, छोटी करके बता दीजिए कि क्यों एक बड़े भाई को छोटे भाई को पीटना पड़ा। वो हुआ ऐसा था कि हुआ मैं ये था कि हमारे यहाँ त्यौहार होता है शब बारात, जी जो रात भर इबादत होती है, जी आपको पता होगा। जी थोड़ा लंबा है लेकिन शॉर्ट करके सुनाऊंगा। जी ये अपने दोस्तों के साथ चले गए, जी और अक्सर करके ऐसा होता था कि सुबह 5 बजे घर आ जाते थे, जी और सुबह के 8 बज गए, इनका कोई पता ही नहीं, जी कुछ अता पता ही नहीं मेरे को। अच्छा, मेरे को कोई भी बहन भाई इधर, मेरा बच्चा इधर उधर होता, बड़ी फिक्र होती है मुझे, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। जी। अब वो मैं इनको ढूंढा, 5 बजे आने वाले, सुबह के 9 बज गए, इसका कोई पता ही नहीं। जी अब मैं इसको सब जगह ढूंढा, इसका फिर एक लड़के से मैंने पूछा, इनके दोस्त से, मैंने कहा यार सौरभ को देखा है? तो उससे पहले तो उसने बोला नहीं देखा भाई मैंने। फिर मैं आगे बढ़ गया तो उसने कहा भाई रुको आप। मैं जी मतलब बोलो। कह रहा सौरभ का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, और वो मेडिकल एम्स में है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने घर में किसी को भी नहीं बताया, मैं घर में बताऊंगा रोना पीटना बच जाएगा ना, चलो कोई बात नहीं। मैंने अपने भाई को उठाया, कज़न को, इसकी स्कूटी ली, मेडिकल चला गया। मेडिकल में था ही नहीं है, भाई मेडिकल पहुंचे, मैं घर आ मेडिकल गया। पहुंच गया, इतने में ये घर आ गया। जी अभी घर आके मैं बैठा हुआ घर के अपने आंगन में, मतलब गार्डन में, ये बोले अभी ये उतर के आए बाहर से। मैं कहाँ से आ रहा है सौरभ? तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। जी ये बोले मुझे, मैं कहीं से नहीं, यहीं से आ रहा हूँ। मैं कहाँ से आ रहा था? मैं तो बस्ती में था, मैं यहाँ। अब जैसी मेरे पास आया, मुंह पे तमाचा मैंने उसको दिया। कह रहा क्या हुआ? मैं तेरा एक्सीडेंट हुआ, तूने बताया भी नहीं। जी। कह रहा तो भाई आपको ये नहीं लगा कि पहले पूछना चाहिए एक्सीडेंट कहाँ हुआ, कहाँ वो चोट सब लगी? पता चल गई थी मुझे। इनके एक वो दोस्त सब का पता पूरा चल पाँव भी कट गया था। अच्छा, तो वो इतना कम था कि पहले पिटाई थी फिर बाद में दवाई थी। और इत्तेफाक उस दिन मैं मोबाइल भी लेके नहीं गया था, और तो उस दिन ये contact हो ही नहीं मोबाइल भी पाया। लेके नहीं गए कि कांटेक्ट हो जाए कि भाई कहाँ हो कहाँ नहीं हो। इत्तेफाक की बात तो है। बचपन में कभी पिटाई नहीं हुई? नहीं, बचपन में तो खैर हम नहीं लड़े कभी। जी। और ज़्यादा डिस्टेंस हम मतलब फ़र्क है नहीं, हमें 2.5 साल का फ़र्क है। पर बड़ा तो बड़ा होता है, बड़ा, एक दिन भी बिल्कुल, बड़ा होता है तो बिल्कुल, बड़ा होता है। बचपन में ऐसा आप बताएं शादाब जी। भाई, बचपन में ऐसा कौन सा दिन था जी। जिसे याद करके अभी भी आंखें भर आती हैं? बचपन में आप यकीन माने मतलब काफ़ी इंसान को परेशानी में देखना पड़ती हैं। जी मेरे आज से बता रहा हूँ 20-25 30 साल पहले लगभग, जी मेरे वालिद साहब बहुत बीमार रहते थे, बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे। उनके साथ मैं रात भर जागता था, रात भर जागता था मैं उनके साथ। बहनें और ये भी सो जाते थे, मगर वो मैं, मम्मी और पापा रात भर जागते थे। वो मुझे देखते थे बड़ी हसरत भरी नजरों से, वो मुझे बोलते थे जा तू भी सो जा। मैंने कहा मैं नहीं सो रहा पापा, आप बैठे रहो। पापा के साथ ताश खेल रहा हूँ, उनसे मजाक कर रहा हूँ। जी उनको डायबिटीज़ थी, बहुत परेशानियाँ थी। तो टाइम सोचने के बाद अक्सर करके मैं अकेला भी घर में लेटा रहता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। जी क्योंकि आज अल्लाह का शुक्र एहसान है, उस परवरदिगार का थोड़ी बहुत इज्जत है, नाम है। अगर वो होते देखते तो उनको बड़ी खुशी होती। सौरभ भाई, आप बताइएगा पहली कमाई कितनी थी और किसके हाथ पे रखी थी? कुछ याद है? ये इत्तेफाक की बात है। भाई तो जाते थे प्रोग्राम में, माशाल्लाह 7-8 साल की उम्र से भाई इस फील्ड में आए मैं ऐसा था कि जब 11-12 साल का था तो एक दफ़ा ये लोग प्रोग्राम में जा रहे थे, पापा और भाई वगैरह। तो मैं पीछे पीछे अकेला चला गया। पापा में हमें पता नहीं पीछे पीछे आ रहा उनको पता नहीं, मैं गाड़ी तक चला गया पीछे। जी तो पापा पहले तो गुस्सा करा, पापा ने तो ऐसे कैसे आ गया। पापा ने घर पे भी गुस्सा करा कि घर वालों को पता ही नहीं कि निकल हाँ, गया। मैं निकल गया। फिर वो उसी दिन से मुझे प्रोग्राम में ले गए। तो इत्तेफाक से भाई एक चीज़ गाते थे बचपन में,
और रातों को हम उठ कर जिनके लिए रोते हैं वो अपने वो मकानों अपने में मकानों में आराम आराम से सोते हैं। जी। तो बच्चे थे छोटे, भाई को देख देख के मुझे भी याद हो गई थी। तो पापा ने पहले ही प्रोग्राम में हम दोनों भाई को खड़ा करवा के वो चीज़ गाने को कहा जी। तो गाई थी। तो इत्तेफाक देखिए कि वो लोगों को बहुत पसंद आई, तो पैसे मिलना शुरू हो गए। तो जो भी पैसे मिले पापा ने जब तो वहाँ रखवा दिए सबके साथ मिला के। घर आके पापा ने मुझे पैसे दिए। आज से मैं बता रहा हूँ कम से कम 30 साल हो गए। हाँ 28 साल। आपको याद है वो कितने पैसे थे? जी। तो पापा ने 100 रुपये दिए थे मुझे। जी। काफ़ी थे उस जमाने, बहुत बड़े थे। हाँ। लेकिन वो 100 रुपये लेकर मैंने मम्मी को दिए थे। क्या कभी ऐसा समय आया जब घर में पैसे तो कम थे लेकिन खुदा पे भरोसा पूरा था? हाँ बिल्कुल, बहुत दफ़ा आया। परेशानी बहुत आई क्योंकि हमारी निज़ामी बंधु के जो मेन लीड थे मेरे फादर गुलाम फरीद निज़ामी साहब थे। निज़ामी बंधु का जो नाम शुरू करा मेरे वालिद ने ही शुरू करा। जी। उनका देहांत हो गया। जब उनका देहांत हो गया तो लोगों ने फ़ोन करा क्योंकि सबको पता नहीं था कि फरीद निज़ामी का इंतकाल हो गया। लोग अक्सर करके फ़ोन करते थे कि भाई हमें शो कराना है, फरीद भाई से बात कराओ। जी। अब फरीद भाई हों तो हम बात कराएं, फरीद भाई तो है ही नहीं। हम उनको बता देते थे जी उनका देहांत हो गया। अच्छा हो गया देहांत, अभी बताते आपको। फिर कोई बुलाता ही नहीं था। ये टाइम हमने कम से कम 3 से 4 साल तक लगातार देखा जी। अपने फादर के देहांत के बाद, कोई बुलाता ही नहीं था। और फिर आपको तो पता है कि रखे रखे तो राजा महाराजाओं के ख़जाने खाली हो जाते हैं। जी। तो उस टाइम बड़ी परेशानी हुई, बड़ी दिक्कतें आई सामने, बड़ा मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लेकिन ऊपर वाले से भरोसा पूरा रहा। जी। फिर ऊपर वाले ने आहिस्ता आहिस्ता करके काम सब सही करा। हमारे पीर साहब ने इम्तियाज़ अली से मिलवाया, AR रहमान से मिलवाया। फिर वहाँ से हमारी गाड़ी का पहिया अच्छा घूमा दोबारा से। जी। तो उस समय में भी जब कठिन समय था, काम नहीं मिल रहा था जी, तो आप बराबर रियाज करते थे? बिल्कुल रियाज, बिल्कुल। कितने घंटे रियाज करनी पड़ती है? रियाज कम से कम 3 घंटे तो करता हूँ मैं। अब अपना सवाल बदल कम से देता कम हूँ। 3 घंटे। रियाज कितने समय करनी चाहिए? कम से कम दिन में एक टाइम पे बैठना चाहिए आपको 3 से 4 घंटा। जी। एक स्ट्रेच में होता है आप ये जब सुबह आप शाम बैठते बैठो तो भी अच्छा है जी। लेकिन 2, 3, 4 घंटे तो आपको रियाज के लिए निकलना चाहिए। तबले के लिए, गाने के लिए, बाजे के लिए जी, क्लासिकल की नॉलेज के लिए, सब चीज़ के लिए। और प्रोग्राम्स होते हैं तो रियाज तो वैसे ही हो जाता है। और जब कंटिन्यू प्रोग्राम रहते हैं तो फिर रियाज तो वैसे ही हो जाता वैसे है। ही हो जाता है। वैसी हो जाती है। हाँ। तो आज के दौर में इतना काम करने के बाद भी ऐसा क्या है जो आपको सीखना पड़ता है? कला और शिक्षा ऐसी चीज़ है जितना सीखो उतना कम है। अगर सीखते रहोगे तो उतना आप मतलब मंचते रहोगे अपने काम में। जी। क्योंकि एक से बड़े एक आपसे गुरु लोग पढ़े हुए हैं, वो इतने उनके पास इतना इल्म है कि जिसकी कोई तय नहीं है। जी। तो आप उनसे सीखते रहें तो आपके गाने में, आपके फ़न में उतना ही निखार आएगा। 4 चांद रख जी। आज की जनरेशन कव्वाली कम सुनती है और रील और 30 सेकंड के कंटेंट ने उनको अपनी तरफ बहुत खींच रखा है। जी बिल्कुल। तो क्या इस सब ने जो 30 सेकंड का कंटेंट है और ये सब है, इसने कव्वाली को नुकसान पहुंचाया है क्या? कव्वाली आजकल के लोग जो मतलब जनरेशन है वो अक्सर करके प्रोग्राम में आती है, रील्स बना रही है। हम एक कलाम गाते हैं, छाप तिलक सब छीनी मुँह से नैना मिला के, जी। तो उसमें हम एक अलग अलग अंदाज पेश करते हैं जी। इस दुनिया के भी और उस दुनिया के भी। मतलब छाप तिलक सब छीनी मुँह से नैना मिला के है तो 700 साल पुराना आइटम हज़रत अमीर खुसरो का कलाम है ये। जी। लेकिन वक्त के साथ और हालात के साथ जी। पब्लिक का भी, ऑडियंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ऑडियंस इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करती है। राइट। मैं आपको गा के सुनाऊंगा, छोटा था। जी, इसके भी बिल्कुल। काफी रील्स हैं। बहुत छोटा, इसकी बहुत रील्स हैं और ये हमारा अपना ही निजामी बंधु का ही अंदाज है। एक बार सुनते हैं। हाँ, बिल्कुल। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के, हो कि तुम आए
तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। और जाने कितने दिनों के बाद, जाने कितने दिनों के बाद, गली में आज चांद निकला। गली में आज चांद निकला। चापू तिलक सब छीन रे मोहसिन ना मिला। वो इस अंदाज को ऑडियंस बहुत पसंद करती है और अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए उनकी रील बना बना के इंस्टा पे डालती है। बहुत बढ़िया जी। हालांकि इसमें मैं बहुत सारे गाने जोड़ता हूँ जी, फिल्मी। मगर टाइम का ख्याल है जी। बॉलीवुड ने कव्वाली को पॉपुलर ज्यादा बनाया है या उसकी जो ओरिजिनल सोल थी, उसकी जो आत्मा थी, जी। उसको बदल दिया है? नहीं, सूफीज़म, सूफी कव्वाली जो है जी, वो तो मतलब कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। बिल्कुल जी, लेकिन बॉलीवुड में मैं कहना चाहूँगा ए आर रहमान जी का बहुत बड़ा हाथ है जी। इसको बॉलीवुड तक निखारने की। माशाल्लाह उनकी काफ़ी कव्वालियाँ आपने सुनी होंगी, सारी ही माशाल्लाह सुपर हिट है। सुपर हिट है। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, पिया पिया हाजी अली, मौला मेरा मौला, मेरे मौला, कुन फाय कुन। कुन फाया कुन। और वो मतलब जो दरगाही कव्वाली थी उसको वो ऑडियंस के सामने बॉलीवुड लेकर में आया। लेके आए। सूफी को ऑडियंस के सूफी सामने लेकर आया। हालांकि कव्वालियाँ 10 तरह की हैं, जी, हम किसी को बुरा नहीं कहते, सभी अच्छी हैं माशाल्लाह से। जी, मुकाबला भी होता है लेडीज जेंट्स में, जेंट्स में भी मुकाबला हो रहा है। जी। लेकिन सूफी कव्वाली सबसे अच्छी है और हमेशा रहेगी। नुसरत फतेह अली खान साहब के बाद आपको कौन लगता है जी, जो आज के ज़माने में कव्वाली की विरासत को ठीक से संभाल सकता है? नुसरत फतेह अली खान साहब तो एक ऐसा नाम है जी, कि मैं सोचता हूँ अभी 100 साल तक, बल्कि 200 साल तक और रहेगा। जी, और लेकिन उनके बाद पाकिस्तान में मुझे पसंदीदा मेरे जो ख्वाल हैं, जी, शहर अली मेरे अली बहुत अच्छा गाते हैं। और वहाँ के आबदा परवीन जी हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, उनके हम फ़ैन हैं और वो लोग अच्छा इसको लेके चल रहे हैं। और भारत से आपको कौन लगता है कि जो उनकी इस विरासत को, मतलब कव्वाली की विरासत को संभालने की अगर हम बात करें, ये जो कव्वाली है, ये जो विरासत है, ये कोई देशों में नहीं बट सकती, इसको तो अलग अलग मुल्कों के नाम पर नहीं बांटा जा सकता। तो ये विरासत जो है, जी, कौन इसको आपको लगता है कि संभाल सकता है ठीक से? देखिए माशाल्लाह किसी एक फ़नकार का नाम लेना तो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि माशाल्लाह हिंदुस्तान में एक से एक बड़ा एक फ़नकार पड़ा हुआ है जी, जो अपने तौर पे इस चीज़ को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। जी, बड़े ख्वाल भी और हम जैसे छोटे ख्वाल भी। जी, इसलिए हर ख्वाल हिंदुस्तान का माशाल्लाह अच्छा काम कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। और हिंदुस्तान में जो बड़े ख्वाल थे उनके बच्चे और हम भी जी, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा करें और इस विरासत को निभाएं। तो भाईजान यहाँ पे आपका मतलब छोटे कव्वाल और बड़े कव्वाल से क्या मतलब है? भाई हम जैसे छोटे ख्वाल हो गए जी, और बड़े ख्वाल हैं माशाल्लाह बहुत सारे, आप जो इस विरासत को लेके चल रहे हैं और अच्छा काम सालों से गा रहे हैं? भाई मैंने आपको बताया था, मैं कम से मैंने परफॉर्म करी थी 8 साल की उम्र बताया में। था कि आप 8 साल से गा रहे हैं, पर अभी आपकी उम्र कितनी है मैंने नहीं मेरी उम्र पूछा कम से था। कम 47। तो 40 सालों से लगभग आप गा हाँ रहे हैं। लगभग। तो 40, ये देखिए, ये एक सच्चे कव्वाल की, ये एक सच्चे गायक की मोडेस्टी है कि 40 साल गाने के बाद भी वो बोलता है कि मैं छोटा कव्वाल हूं। बिल्कुल। इससे ज्यादा मोडेस्टी। और आपका आशीर्वाद रहा तो आप हमारे भाई हैं। नहीं, इंशाल्लाह आप 100 साल इंशाल्लाह गाएंगे। आपका आशीर्वाद रहा तो शायद बड़े हो जाएं हम। नहीं, इंशाल्लाह आप बड़े हो जाएंगे, बड़े ही हैं। पर मैं ये मॉडेस्टी बताना चाहता हूं कि यही जो मॉडेस्टी है, यही जो मॉडेस्टी उनके पिताजी ने, उनके खानदान ने, उनकी विरासत ने उन्हें दी है, यही उन्हें बड़ा कव्वाल बनाती है। आप छोटे कव्वाल नहीं हैं, आप बड़े कव्वाल हैं। सब आपकी मोहब्बत है। इंशाल्लाह आप और बड़े बने, आप हमें यूं ही एंटरटेन करते रहे पूरे भारत को। शुक्रिया। मेरा अगला सवाल थोड़ा अलग है, थोड़ा मुश्किल है। AI अगर आपकी आवाज में कव्वाली बना दे, हाँ। तो कव्वाली क्या होगी, क्या हो सकती होगी? भाई वो तो सुनने के बाद ही पता चलेगा ना।
कि उन्होंने क्या बनाया है, तो सुनने के बाद ही पता नहीं, चलेगा ना। लेकिन अगर एआई बनाएगी हमारी आवाज में, एआई भी बनाएगी आपको, तो उसमें वो मजा नहीं होगा जो ओरिजिनल में होगा। नहीं वो तो हमें मतलब मजा तो वो आपकी Original। हम जान रहे हैं, पर मैं कह रहा हूँ उसके लिए क्या आसान होगा जो वो बना देगी। एआई क्या क्या बना सकता है आपको तो सब पता है, जी हमसे बेहतर तो ये आप जानते हो। लेकिन अच्छा है। अच्छा निकाला है जी। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आपकी अपनी प्लेलिस्ट में ऐसी कौन सी 5 टॉप कवाली हैं 1 से 5 में जो आपके मन के बहुत करीब है, आपको जब मौका मिलता है वहीं से शुरू करते हाँ हैं? बिल्कुल। ऐसी 5 कवाली अक्सर आप करके हमें हम जब बताएं। अपने प्रोग्राम में परफॉर्म करते हैं सूफी प्रोग्राम, सूफी कलामों से, तो जी। सबसे पहले हम गाते हैं अल्लाह, जी मीरा का भजन सांसों की माला, जी। कुन फाया कुन। तो ये तो भाईजान गा के सुनाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। जी तो मैं सबसे पहले आपके सामने छोटा सा एक अल्लाह पेश कर रहा हूँ। जी। तो उससे पहले मैं चाहूँगा जो मेरे ग्रुप वाले बैठे हैं, मेरे भाई, मेरा बेटा, मेरा भांजा जी और मेरे साले जी और मेरे मामू उस्ताद अफजल खां साहब, जी। ये सब बैठे हुए हैं। तो मैं उन सबका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरे साथ आए। हम भी आप सबके बहुत और ये शुक्रगुजार। आपके नहीं अजय और ये भाई, मेरे कम से कम 33 साल पुराने साथी हैं, बहुत मेरे बढ़िया। बेटे को और मेरे भांजों को छोड़ के, क्योंकि ये तो अभी 18 साल के हैं। जी जी। तो इनको आपने देर से चांस दिया, 10 साल आपने और छोड़ दिया। किसे? 18 साल वाले को आपने 8 नहीं, साल अभी- में चांस नहीं दिया। वो मतलब पढ़ाई में थे। अच्छा, हाँ, ठीक है। क्योंकि बच्चे पढ़ाई भी नहीं, करते हैं तो लेकिन घर का थोड़ा- माहौल ऐसा है माशाल्लाह, क्योंकि सिखाने की माशाल्लाह जरूरत वो नहीं। मिसाल आपने सुनी होगी कि मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाएगा। बिल्कुल ठीक बात वो है। घर में गाने बजाने का माहौल है, तो वो तबला भी बजाते हैं, गाते भी हैं। जी जी और ये मेरे मामू उस्ताद अफजाल हुसैन खां साहब बैठे हुए हैं। जी हाँ, तो ये भी अल्लाह- बहुत है। अल्लाह से। तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ अल्लाह से। जी कीजिए। मैं 5 चीज़ें आपको सुनाऊंगा शॉर्ट करके। बिल्कुल बिल्कुल। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है, तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह के तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। अल्लाहू अल्लाहू। अब ये हमारी कोशिश है, हाँ, के मंदिरों में वही, मस्जिदों में वही, के अमाल तो सारी दुनिया के अल्लाह तू बेहतर जाने है, और हर फूल की रंगत समझे है, हर कली की खुशबू जाने है। ए राम रहीम के मतवालो, भाषा के लिए क्यों लड़ते हो, अल्लाह भी हिंदी समझे है, भगवान भी उर्दू जाने है। के मंदिरों में वही, मस्जिदों में वही, मंदिरों में वही, मस्जिदों में, और कह रही है ये दुनिया खुदा एक है, और इस हकीकत को क्या कोई झुटलाएगा। हिंदू मुस्लिम का, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम का परमात्मा एक है। अल्लाहू 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 अल्लाह। अब मुख्तसर सा मीरा का भजन आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। के
साजन हम तुम एक हैं, कहन सुनन को दो। साजन हम तुम एक हैं, कहन सुनन को दो। मन से मन को तो लिए, सो दो मन कभो न हो। तो सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में पीका नाम। सांसों की माला पे सिमरू में, हाँ, यही मेरी बंदगी है, यही मेरी पूजा। सांसों की माला पे सिमरू में पीका नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। अपने मन की मैं जानूं, पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरू में एका नाम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी में शाम। सांसों की माला पे सिमरू में एका नाम। सांसों की माला पे सिमरू में एका नाम। अब मेरी तीसरी फेवरेट खवाली जी फिल्म रॉक स्टार की खवाली हम पेश कर रहे हैं आपके सामने। माशाल्लाह। या निज़ामुद्दीन औलिया, या निज़ामुद्दीन सरकार, कदम बढ़ा ले, हदों को मिटा ले। आजा खाली पल में पी का घर तेरा, तेरे बिन खाली आजा। खाली पल में तेरे बिन खाली आजा। रंग रेजा, रंग रेजा, रंग रेजा, ओ रंग रेजा हो। पुन पाया पुन, पुन पाया पुन पाया पुन पाया पुन पाया पुन पाया। पुन पाया पुन, पुन पाया पुन पाया पुन पाया पुन पाया पुन पाया पुन। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था। जब कहीं पे भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था। वो जो मुझ में समाया, वो जो मुझ में समाया, मौला वही वही माया। आए रंग
तन चाहे मनी, रंग मेरा रंग मेरा तन मेरा मनी, ले ले रंगाई चाहे। ओ सजना सवेरा तेरा रंग बरसे, गजरा अंधेरा तेरी जलती लो। सजना सवेरा तेरा रंग बरसे, गजरा अंधेरा तेरी जलती लो। कतरा मिला जो तेरे दर पर से, ओ मौला मौला। कौन पाया पुने कुने, कौन पाया पुने, कुन फाया कुन कुन फाया कुन पाया पुने, फाया कुन पाया पुने, पाया पुने। एक मुझे नाज शरीफ बहुत पसंद है। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, मेरा चौथा पसंदीदा आइटम आपके सामने पेश कर रहा हूँ। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे ना कहीं मेरा सफीना लिख दे। किस जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ए कातिब तकदीर मदीना लिख दे, मदीना लिख दे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम, ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। ताजदारे हरम, हाँ, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। कि हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां, हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे। ताजदारे हरम या गरीब नवाज ख्वाजा जी, ख्वाजा या मोइनुद्दीन, या ख्वाजा या गरीब नवाज या मोइनुद्दीन, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, समा जा। शाहो का शाह तू अली का दुलारा, ओ ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा। बेकसों की तकदीर तुमने है सवारी, सवारी सवारी, ओ बेकसों की तकदीर तुमने है सवारी। तेरे दरबार में ख्वाजा नूर को है देखा, तेरे दरबार में ख्वाजा
झुकाते हैं औलिया, तेरे दरबार में ख्वाजा सर झुकाते हैं। तू है हिंदल वली ख्वाजा, रुतबा है प्यारा। तू है हिंदल वली ख्वाजा, रुतबा है। ओ चाहने से तुझको ख्वाजा जी मुस्तफा को पाया, ख्वाजा मेरे ख्वाजा। दिल में समा जा समा जा समा जा, शाहो है मेरे पीर का सदका, तेरा दामन है थामा। है मेरे तेरा दामन है थामा। तली हर बला हमारी, छाया है कुमार तेरा। टली हर हमारी छाया है। जितना भी रश्क करे बेशक तो कम है मेरे ख्वाजा। जितना भी रश्क करे बेशक तो कम है मेरे। ओ तेरे कदमों को मेरे रहनुमा नहीं छोड़ना गवारा। कमर ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा। शाह का शाह तू अली का दुलारा। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, ख्वाजा 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 ख्वाजा मेरे। ख्वाजा साहब का स्थान अजमेर राजस्थान में है। तो शायर क्या कहता है, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, ख्वाजा ख्वाजा मेरे ख्वाजा ख्वाजा मेरे ख्वाजा ख्वाजा। के संसार की सुंदर नगरी में वलियन के राजा रहते हैं। क्या बात। संसार की सुंदर नगरी में वलियन के राजा रहते हैं। उस देश की सजधज क्या कहिए जिस देश में ख्वाजा रहते हैं। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, ख्वाजा ख्वाजा मेरे ख्वाजा 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 मेरे ख्वाजा ख्वाजा। ख्वाजा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा था कि हम किसी रूहानी महफिल का हिस्सा हैं। हमें भी ऐसा लग रहा था। हमें भी ऐसे लग रहा था कि हम एक रूहानी महफिल में गा रहे हैं और हमारे गुरुजी हमारे सामने बैठे हुए हैं। ऐसा ना कहें आप, ऐसा ना कहें। लोग सिर्फ स्टेज देखते हैं बिल्कुल। और इस इंडस्ट्री की जो पीछे की डार्क साइड है वो नहीं देखते हैं। जैसे जेलसी नहीं देखते हैं, कंपटीशन नहीं देखते हैं, कॉपी कल्चर नहीं देखते हैं। आपको क्या लगता है कि इस स्टेज को सबसे ज़्यादा खतरा किससे है? क्या जेलसी से है, क्या कंपटीशन से है, क्या कॉपी कल्चर से है? इस स्टेज को ज़्यादा खतरा जेलसी से होता है, क्योंकि दिल में अगर किसी के जलन है तो वो कुछ भी कर सकता है आपके स्टेज पे। तो कंपटीशन का तो देखिए ज़माना है ही है जी। हर आदमी कंपटीशन में लगा हुआ है। मैं अगर इतना अच्छा गा रहा हूँ तो सामने वाला चाहता है मैं इनको दबा के मैं इतना अच्छा गाऊँ जी। लेकिन जेलसी होना वो स्टेज के लिए ख़तरनाक होता है और फनकार के लिए भी ख़तरनाक हो सकता है। अगर किसी के दिल में मेरे लिए जलन है तो वो ख़तरनाक हो सकता है। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि जेलेसी एक ऐसी चीज़ है कि ऊपर वाले तो सब देख रहे हैं। आप किसी से अगर, तो मुझे लगता है कि अगर मैं किसी से जलूँगा तो ऊपर वाला मेरे नसीब का भी उसको दे देगा। बिल्कुल बिल्कुल यही होता ये है। फैक्ट बात है। बहुत बढ़िया। लेकिन जलने पे एक शेर याद आया मुझे जी। ये हिंदुस्तान के बड़े मशहूर शायर हैं आरिफ सैफ़ी साहब। मैं बड़ा उनको सुनता हूँ रात को कि विरासत में मिली है होशियारी मगर फितरत में मक्कारी नहीं है। क्या जी। विरासत में मिली है होशियारी मगर फितरत में मक्कारी नहीं है। खुदा ने इसलिए रोशन रखा है हमें जलने की बीमारी नहीं है। जी जी, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको कुछ 1000 से ज़्यादा शेर तो याद होंगे। देखिए जब मैं छोटा था तो काम पे तवज्जो नहीं देता था जी। मतलब जो परफॉर्म मैंने करी थी 8 साल की उम्र में, उसके बाद से वो खेल कूद में बच्चों वाला दिमाग था। तो मैं बड़ा होता जा रहा था, पापा गुस्सा करते आए थे तू काम पे तवज्जो नहीं देता। पढ़ाई में भी, पढ़ाई का भी चोर था जी। पढ़ाई में बिल्कुल मैं
जी काफ़ी चोर रहा। तो पापा गुस्सा करते थे, उन्होंने एक दिन मुझे बहुत डांटा, एक आध मारा भी। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब तू एक कॉपी और पेंसिल लेकर आ और रोज़ाना तू मुझसे 2 शेर याद कर। जी रोज़ाना अगर तू रोज़ 2 शेर याद करेगा तो महीने में तुझे 60 शेर याद होंगे। तो उसकी गाड़ी जब से चल रही है। तो अभी हजारों याद हैं हाँ, अल्लाह का करम है, आपको भी? जी जी। अल्लाह का करम है। सौरभ भाई हजारों शेर याद हैं या? हाँ याद है। अच्छा। तो अभी शुरू कर दूं, आप बोले तो। नहीं, मैं यही सोच रहा था कि कुछ 2-2 शेरों का कंपटीशन करवा लिया नहीं, जाए नहीं। आपका। बिल्कुल। तो पापा ने बहुत ये बोला कि बेटा हमारा काम यही है, अगर तुम रोज़ाना 2 शेर याद कर रहे हो जी। तो महीने के 60 और साल के तुम्हें 700 शेर याद होंगे। तो अब सारे काम आप शेर से करते हैं? पानी मांगना है घर में तो शेर बोल के पानी मांग लेते हैं, अम्मी से माफी मांगनी है तो शेर बोल के मांग लेते हैं, बीवी से अच्छा खाना मांगना है तो शेर बोल के मांग लेते हैं, या इसके लिए अभी कुछ तक बातचीत करनी शेर पड़ती है? शायरी को अभी तक स्टेज पे रखा हुआ है। शेर और शायरी अभी स्टेज पे। क्या आज के दौर में हुनर से ज्यादा पहचान, कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है? देखिए, अगर आपके अंदर हुनर है, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, हालांकि कुछ नहीं है हमारे में, जी अगर सामने वाले में हुनर है तो कनेक्शन अपने आप बन जाते हैं। जी लोग अपने आप आपको ढूंढेंगे। जी आप चाहे दुनिया में कहीं भी रहते हो, अगर आपके अंदर क्वालिटी है, हुनर है, आपके कला है, जी तो लोग आपको ढूंढेंगे। जी। तो हुनर होना, ज़्यादा कला होना बहुत ज़रूरी है। क्या कलाकार की कला से ज्यादा आज उसकी इंस्टाग्राम फॉलोइंग देखी जा रही है? आजकल लोग देखते हैं फला आर्टिस्ट जो है इसके कितने फॉलोवर्स हैं, जी। कितने चाहने वाले हैं इसके, ही दिखाते हैं। आजकल ऐसा होता है। तो आपका अकाउंट कौन मैनेज करता है? हमारा हमारा अकाउंट हम भी मैनेज करते हैं और हमारे भाई एक हैं, वो भी मैनेज, हाँ, उनको दे रखा है, जी वो देखते हैं। इंस्टाग्राम भी ज़रूरी है, बट कला, जी इंस्टाग्राम भी कला की वजह से मैंने क्या बोला आपको, अगर आपके अंदर हुनर है, कला है, जी तो लोग इंस्टाग्राम और कला भी आपकी जब भी देखेंगे, मतलब कि वह नहीं बंदे को यार फला बंदे की आईडी निकालो, बिल्कुल जी। वो उसके अंदर कला है यार। तो अभी आपके कितने फॉलोवर हैं जी इंस्टाग्राम पे? वो तो मैंने चेक नहीं करा, दिखाओ। कोई अंदाजा जी? अराउंड 50,000 के आसपास। क्या कभी ऐसा लगा कि सच्ची कला जो है वो किसी टीआरपी, किसी वीआईपी कल्चर, किसी वायरल कल्चर के नीचे दब रही है? बिल्कुल, ये बात कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि सोशल मीडिया का इतना ज़माना आ गया है माशाल्लाह कि हालांकि बड़े बड़े फ़नकार सामने आ रहे हैं उभर के, लेकिन जो बड़े पुराने लोग हैं जी उनको चांस नहीं मिल पा रहा है। जी जी, भाई आप वाली बात, कंपटीशन इतना हो गया कंपटीशन इतना हो गया। कि हर आदमी एक दूसरे को दबाने। लेकिन बाजार भी उतना ही बड़ा हो गया। बिल्कुल। पहले आप बिल्कुल, बात बिल्कुल। करते थे तो कव्वाली बहुत थोड़े लोगों के बीच में सही, पॉपुलर होता था। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी तो सभी जनरेशन, हर दूसरा आदमी कव्वाली कर रहा है, हर दूसरा फनकार, मतलब आदमी फनकार बना हुआ है। बिल्कुल। अगर एक प्रोड्यूसर आपको ये कहे कि आप पूरे कॉमर्शियल बन जाइए और मैं आपको गाइड करूंगा, आपको क्या गाना है, आपको क्या नहीं गाना है, हाँ, तो क्या आप वो ऑफर स्वीकार करेंगे या ठुकरा देंगे? हम पहले उनका मतलब सुनेंगे जी कि आप हमसे क्या गवाना चाह रहे हो। अगर वो कुछ उल्टा सीधा गाने को बोलेंगे जी तो हमें देखना पड़ेगा ना, जी। थोड़ा नाम का ख्याल रखना पड़ेगा। सूफीज़्म को तो छोड़ नहीं सकते। सूफीज़्म को तो हम छोड़ नहीं सकते। वो बोलेंगे कि हाँ मैं आपको मैनेज करता हूँ, आप सूफी, मेरी फिल्म में ये सूफी कलाम गाइए, मेरी फिल्म में सूफी कलाम गाइए, तो हम बिल्कुल गाएंगे जी। और ज़रूर गाएंगे। क्या आपने किसी बड़े ऑफर को मना किया है? नहीं, अभी तक तो नहीं करा। अभी तक कुछ हाँ, ऐसी डिमांड नहीं आई अभी कि जिसको डिमांड मना नहीं भी करना आई। पड़े? हालांकि छोटे मोटे कुछ ऑफर आए थे, लेकिन हमने उनको अभी मना नहीं करा। ये बड़ा ऑफर ही था हमारे लिए, रॉक स्टार एक बड़ा ही ऑफर है, जी जिसका आज फिल्म को कितने साल हो गए, 15 लगभग साल 15 साल हो गए, मगर उसका क्रेडिट हमें आज तक मिल रहा है, बेनिफिट्स। कुन फायकुन का। क्या कव्वाल एक दूसरे को ज्यादा सपोर्ट करते हैं या उनके बीच में भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है? बिल्कुल कंपटीशन रहता है जी। और सपोर्ट भी करते हैं। देखिए। सपोर्ट भी करते हाँ हैं। बिल्कुल। और कंपटीशन तो रहता ही, मैंने आपको पहले ही बोला, इससे पहले कंपटीशन अब हर काम में है। क्या कलाकारों के बीच दिखने वाली दोस्ती उतनी ही सच्ची होती है या वो पर्दे पे कुछ और होती है? और अब वो ये मेरे भाई हैं, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ही स्टेज पे और ये हैं और एक ही स्टेज पे मैं हूँ, जी हमारा कंपटीशन हो रहा है, तो मैं इनका लिहाज नहीं करूँगा, जी ये मेरा दोस्त है,
जी मुझे अपनी इज्जत प्यारी होगी, जी इन्हें अपनी इज्जत प्यारी होगी। जी स्टेज पे हर आर्टिस्ट को मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि भगवान ना करे, अल्लाह ना करे कि पब्लिक इनको बुरा कहे, जी क्योंकि मेरा दोस्त है ये। जी, पर मुझे ज्यादा लेकिन अच्छा मुझे कहना- अपनी इज्जत प्यारी होगी जी कि मैं अपनी इज्जत के साथ स्टेज से उतर जाऊं। राइट। ये तो है खैर। अगर आपको संगीत की दुनिया का कोई एक कड़वा सच बिना किसी का नाम लिए बताना हो तो कोई ऐसा किस्सा याद आता है? किसी का नाम नहीं लेना है हमको कि इसका नाम है, ये है। नहीं नहीं, इसमें तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगर कोई नौजवान आज कव्वाली में आना चाहता है तो उसे सबसे पहले किस सच्चाई से आगाह करेंगे आप? सच्चे बहुत से लोग बोलते हैं हमसे कि सर हमें अपने ग्रुप में रख लीजिए आप, जी और हम आपके साथ ये करेंगे, हमें करें, हमें सिखाइए। हम बोलते हैं कि सर आप सीखो, मगर अपने अंदर एक एहसास पैदा करो, जी सच्चाई पैदा करो जी। सीखने की, और सच्चे मन से काम करो और सच्ची लगन से काम करो, क्योंकि यहाँ की बात वहाँ तक जाती है। जी बिल्कुल जी। अगर आपकी इस कव्वाली को मैं इंडस्ट्री बोलूं और इसका कोई एक रूल आपको बदलना हो तो आप क्या रूल बदलना चाहेंगे? रूल ये है, क्योंकि जब पुराने प्राचीन टाइम पे होता से ज़्यादा तो पीछे नहीं जाऊँगा, 70-80 साल पहले तक चले जाइए आप, जी या तो एक सिर्फ तबले पे, बाजे पे, ढोलक पे कव्वाली होती थी जी बस, और कुछ नहीं होता था। लेकिन रूल बदले, हमने भी बदला, मेरे ग्रुप में भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बढ़ गए और हमने बदले हैं रूल। उसमें हम बेंजू भी लाए, कीबोर्ड भी लाए, गिटार जी पैड भी लाए, गिटार भी लाए, ड्रम भी लाए। ये सब हमने रूल चेंज करे थोड़ा पब्लिक की वजह से, क्योंकि पब्लिक की डिमांड होती है ये, राइट। लेकिन पब्लिक पसंद करती ये है। सब कव्वाली का मेन कव्वाली नहीं, का पुरानी कव्वाली का पुरानी कव्वाली का खाली ढोलक, तबला, और बाजा, हारमोनियम। ढोलक तबला। और सबसे पहले अगर आप चले जाओ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ख्वाजा साहब, जी जी उनके टाइम पे जो कव्वाली होती थी तो खाली डफली पे होती थी, ढप, जी। सिर्फ डफली पे, जब ढोलक बाजा कुछ भी नहीं था। तो अब डफली तो बिल्कुल बाहर हो गई है जी। अब डफली बजाते हैं बहुत से आर्टिस्ट, मगर पहले सिर्फ उनके टाइम पे सिर्फ डफ पे कव्वाली होती थी। फिर उसके बाद हज़रत अमीर खुसरो का दौर आया तो उन्होंने काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स ईजाद करे, तबला, ढोलक, रबाब, सितार, ये सब हज़रत अमीर खुसरो के ईजाद किए हुए इंस्ट्रूमेंट हैं। आप कितने इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं? मैं तबला बजा लेता हूँ थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, हारमोनियम और ढोलक मैं अपना बताऊँ। हाँ, मैं बजा आप लेता बजा हूँ। लेते हैं। आप कितने? बस हारमोनियम हल्का फुल्का। आप हारमोनियम बजा लेते हैं, ठीक है। तो अभी जो आपके आने वाली विरासत है, जी, आप उसको क्या ट्रेनिंग ज्यादा दे रहे हैं? इन्हीं सभी इंस्ट्रूमेंट की ट्रेनिंग दे रहे हैं या आप गाने की ट्रेनिंग ज्यादा दे रहे हैं? माशाल्लाह भाई के 3 बेटे मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह। जी बड़ा बेटा कबीर, रिदम स्टेप पूरा। भाई हमने उनसे ये कहा है कि बेटा अगर ये काम करना है, हालांकि मैंने उसने सीखा नहीं है, जी। मगर ऊपर वाले के आशीर्वाद से बहुत बेहतरीन तबला बजाता है जी बहुत बेहतरीन। और मेरा उससे छोटा बेटा है, कैफ, वो बजाते हैं गिटार, कैफ जी। गिटार। और उससे छोटे बेटे हैं, वो बजाते हैं हारमोनियम और कीबोर्ड। कीबोर्ड। जी तो हमने कहा बेटा अगर आप सीख कर रहे हो तो बजाने के साथ साथ गाने पे भी ध्यान दो और इस चीज़ को थोड़ा आगे लेके चलो। जी और वो कहते हैं इंशाल्लाह बाबा ज़रूर करेंगे। जी। जी तो अगली जनरेशन भी बिल्कुल इंशाल्लाह। खुदा की ये और इनके जो बेटे हैं छोटे हैं, वो तो अभी जी 6 साल के हैं लगभग अभी माशाल्लाह। 2 ही साल दूर है बस। बिल्कुल। बस अब की बार ये होगा कि उन्हें खुद अपने आप चल के गाड़ी के पीछे नहीं आना पड़ेगा, आपको अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। बिल्कुल। कोई ऐसा फैन मोमेंट जो बिल्कुल अजीब हो और आपको याद हो इतने साल बाद भी कि वहां पे ऐसा एक फैन ने किया था? हमारा प्रोग्राम था कहीं, मतलब होगा 4-5 साल हो गए लगभग। तो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद पब्लिक घेर लेती है, आपकी दुआ से हमें बड़ा प्यार देती है, मोहब्बत देती है। जी। तो उसमें एक लेडीज़ आई, उनका नाम मुझे आज तक याद है, ज़ारा नाम था उनका, कि आपसे मिलना है मुझे, आप केक कटवाना है आपसे, मुझे केक कटवाना है। जी भाई चलो जी कटवा लो केक। अब हम समझे जी नॉर्मल केक लाई होंगी वो, जी तो इतना बड़ा वो केक लेकर आए, केक के चारों तरफ प्रिंट हुए मेरे उनके फ़ोटो थे। जी वो हमारी फैन बहुत अच्छी थी। जी हाँ। वो फैन मोमेंट आपको बहुत आज तक अच्छा याद लगता है। एक कलाकार का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? बहुत ज्यादा लोग, मतलब उसको लगे बस लोग ही लोग आ जाएं और मेरे को शोहरत, बहुत नाम हो जाए, लालच, हर बार पैसे मिले, बहुत सारे मिले, बरसात हो जाए, अहंकार हो जाए। अहंकार अगर उसके अंदर आ गया जी तो वो उसके लिए वो उसका दुश्मन है, वो समझ लो आप।
क्योंकि खुद अहंकार अपना जो होता है ना दुश्मन हो वो इंसान को लेके डूब जाता है। मंच पर मुस्कुराना आसान होता है, जी बिल्कुल। पर बहुत सारी चीजें हैं जो मंच पर चल रही होती हैं, मंच के पीछे चल रही होती हैं, जिसको दर्शक नहीं देख रहा होता, दर्शक को नहीं पता होता वहां पे क्या चल रहा है। तो ये कितना आसान होता है, कितना मुश्किल होता है, और ऐसी क्या चीजें होती हैं इंसान के जो दिमाग में पीछे चल रही होती हैं। इंसान के दिमाग में बहुत सी टेंशनें होती हैं। फनकार के भी दिमाग में घर पे ये है, परेशानी ये है, फला वो है, फला बच्चे है, ये है, फलाना। लेकिन उसको स्टेज पे बैठकर मुस्कुराना ही है, ताकि ऑडियंस को इस बात का एहसास ना हो कि भाई फनकार यार मन से नहीं गा रहा, इनका दिमाग कहीं और लग रहा है शायद। तो फनकार को अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी ही रखना पड़ती है। और ऐसा भी होता है कि जो साथी कलाकार है वो थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा, उसका फोन आ रहा है बार बार, हाँ। वो पीछे से ताली ठीक से नहीं बजा रहा, ये भी कुछ साथ साथ ऐसे चलता रहता है हाँ, ऐसा या होता है। नहीं ऐसे चलता नहीं ऐसा रहता है? होता है, ऐसा होता है। और मैं हालांकि मैं गुस्सा करता रहता हूँ, भाई ध्यान दो काम पे, ताली बजाओ, तबले पे ध्यान दो, बाजे पे ध्यान दो। मेरे जो साथी बैठे हैं, साथी क्या मेरे भाई हैं सब, ये भी थोड़ा बहुत ऐसे ही करते हैं, मगर मैं थोड़ा समझा देता हूँ। और ऐसा भी होता है कि दर्शक जो है जी वो आपको परेशान कर रहा होता है, कुछ इशारे कर रहा होता है, छेड़ रहा होता है, वहां से मजे ले रहा होता है, आपका ध्यान खींच रहा होता है। और वो होर्डिंग तो आपको पता है पब्लिक करती है। ये जब होता है जब के नहीं, जैसे इसे प्यार भी तो कह सकते हाँ, हैं। प्यार भी बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल। प्यार भी होता है जी, प्यार भी कहते हैं इसको आप, और मजाक भी करते हैं लोग। कई दफ़ा तो लोग स्टेज पे चढ़ के आ गए, हाँ। कोई पैर छू रहा है, कोई साथ में गाने की बोल रहा है। और स्टेज के पास मतलब हमारे बाजों के बीच में आके बैठ जाते हैं। तो बाउंसर आके हटाते हैं उन्हें कि भाई हटो यहाँ से, क्या कर रहे हो आप। अगर आज आपके उस्ताद, आपके बुजुर्ग घर वाले, वालिद साहब आपके सामने बैठे हों, तो आप उनसे माफी मांगेंगे या उन्हें शुक्रिया कहेंगे? पहले तो हम अपने वालिद साहब से माफ़ी मांगेंगे कि वालिद पापा, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो आप हमें माफ़ करें, और ये आपका बड़ा दुआओं का असर है। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आज आपने हमें इस काबिल बनाया कि हम कमाने के लायक हो गए। और आप उनसे कुछ शिकायत करेंगे? यही शिकायत करेंगे जी, बड़ी जल्दी चले गए छोड़ के। वही कि मम्मी पापा गए, दोनों चले गए हमारे। जी, तो मम्मी पापा के लिए शेर है कि घेर लेने को हमें जब भी बलाएं आ गईं, ढाल बनकर सामने मम्मी और पापा की दुआएं आ गईं। वाह जी वाह, वाह। अगर आपके सामने एक इंसान बैठा हो जो अपनी जिंदगी से हार बैठा हो, तो आप उससे क्या कहेंगे? देखिए, परेशानी और मुसीबतें इंसान की ज़िंदगी से लगी हुई हैं, लेकिन अल्लाह भगवान कहता है कि तू परेशान मत हो, हिम्मत मत हार, मैं तेरे साथ हूँ, तू सब्र कर। हम उनको यही कहेंगे भाई आप अपने अंदर हौसला रखें और ऊपर वाले से बराबर दुआ करते रहें। अगर आपकी महफिल में पहली लाइन में एक दिव्यांग बच्चा बैठा हो, जिसको देखने में, सुनने में, चलने में कोई दिक्कत हो, और वो बहुत ध्यान से सुन रहा हो, मुस्कुरा रहा हो, तो आपके मन में क्या आएगा, क्या दुआ आएगी, क्या आप उस बच्चे से कहना चाहेंगे? उस बच्चे के लिए हम एक शेर कहना चाहेंगे, रश्के जन्नत बने बागपन इस बच्चे का, जो भी बच्चा हो ऐसा, और सलामत बहारे जवानी रहे, है दुआ ये हुस्न फूले फले रात दिन, गंगा जमुना में जब तक के पानी रहे। वाह, धन्यवाद। आपके ग्रुप में इस तरह के बच्चे आप तक पहुंच पाते हैं या नहीं? किस तरह के? जो थोड़े से गॉडली एबल्ड बच्चे मैं बोलूँगा, जिनको भगवान ने कुछ विशेष जी जी नवाजा है, कुछ बच्चे आप तक ऐसे पहुंचते हैं जी? क्योंकि हमें दिख नहीं रहे हैं, सोशल मीडिया पे हमें ऐसे बच्चे दिख नहीं रहे हैं जो कव्वाली से जुड़े हों या म्यूज़िक से जुड़े हों। नहीं, काफ़ी स्कूल्स वगैरह में हमारे प्रोग्राम होते हैं, जी। उस तरह के बच्चों से मुलाकातें भी होती हैं। जी लेकिन मैंने ये देखा है कि जो नॉर्मली ट्रीट से बच्चे सुनते हैं, जी लेकिन जो दूसरे आपने बताया जो स्पेशल हैं हमारे जी। लिए, वो बच्चों का ज़्यादा ध्यान होता है कव्वाली को सुनने में जी। और रुचि लेने में। तो मतलब माशाल्लाह उनका माइंड शार्प होता है, आपको पता है। जी। तो वो ज़्यादा ध्यान देते हैं और वाकई इस चीज़ की रुचि लेके वो कुछ सीखना भी चाहते हैं। ऐसा एक बच्चा अगर आपसे ये कहे कि दुनिया मेरे सपनों पे हंसती है, तो आप उसे क्या संदेश देना चाहते हैं? हम उसको ये संदेश देंगे कि बेटा ये तो दुनिया है, ये तो हंसती रहेगी, लेकिन आप अपने सपने देखना ना छोड़ें और आप सपने देखते रहें। भगवान ने चाहा तो आपके सपने एक दिन ज़रूर एक पूरे न एक होंगे। दिन पूरे होंगे, बिल्कुल। अगर दुनिया आपको डिसेबिलिटी से पहचानती हो और म्यूजिक वो पहचान वापस दिला सकता हो, तो क्या आप उस बच्चे की मदद करेंगे?
बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे हम उस बच्चे की मदद, और चाहेंगे कि अच्छे से अच्छा उसको हम सिखाएं, उसको बच्चे को अच्छे से अच्छा टीचर मिले। अगर आपको पता चल जाए, ऐसा ना हो, अल्लाह ऐसा कभी ना करे, अगर आपको पता चल जाए कि ये आपकी आखिरी महफिल है, तो आप कौन सा कलाम सुनाना चाहेंगे? मेरे वाली साहब का कलाम है, हर कदम पर फरेब बेवफा दे गया। जी। ये मेरे वाली साहब का खुद का लिखा हुआ है। मेरे वाली साहब का तखल्लुस था, जो शायर का दूसरा नाम होता है उसको कहते हैं तखल्लुस। तखल्लुस। मेरे वाली साहब का नाम था दूसरा जज़्बी, फरीद जज़्बी। हालांकि उनका नाम था ग़ुलाम फरीद निज़ामी जी, लेकिन उनका शायरी के अंदर जो नाम था वो था फरीद जज़्बी जी। और आप ये पता चले मुझे कि ये मेरी आखिरी इंटरव्यू है, आखिरी महफिल है, तो मैं ये गाना गाना चाहूँगा कि हर कदम पर फरेब बेवफा दे गया, मैंने मांगा था क्या मुझको क्या दे गया। जी। और अगर कलाम गाकर सुनाना चाहिए? और हश्र के दिन मिलेंगे जी, बस इतना कहा। हश्र के दिन मतलब जब दुनिया ख़त्म होने वाली होगी। जी। हश्र के दिन मिलेंगे बस इतना कहा, जाते जाते मुझे आसरा दे गया। और अगर किसी कलाम के जरिए, किसी गाने के जरिए अगर आप गाकर बताना चाहेंगे तो वो कौन सा कलाम होगा? ये भी मेरे वाली साहब का एक कलाम है। जी। एक झलक दिखला के छुपना, एक झलक दिखला के छुपना, ये तो अच्छी बात नहीं। एक झलक दिखला के छुपना, ये तो अच्छी बात नहीं। एक झलक दिखला के छुपना, ये तो अच्छी बात नहीं। और छुप छुप के गैरों से मिलना, छुप छुप के गैरों से मिलना, ये तो अच्छी बात नहीं। छुप छुप के गैरों से बेच के अपनी खुददारी को जो दौलत पे मरते हैं, बेच के अपनी खुददारी को जो इसमें मेरे वाली साहब का नाम आएगा कि बेच के अपनी खुददारी को जो दौलत पे मरते हैं, उन लोगों से जज्बी मिलना, उन लोगों से जज्बी मिलना, ये तो अच्छी बात नहीं। उन लोगों से जज्बे मिलना, ये तो अच्छी बात नहीं। तो अभी नए कलाम नए बच्चों के आप तक पहुंचते हैं जी? आप उन्हें चांस देते हैं? बिल्कुल गाते हैं? बिल्कुल गाते हैं। और काफ़ी बच्चे ऐसे मिलते हैं हमें कि सर हमारा कलाम सुनिए, हमने लिखा, तो हम उनको शाबाशी देते हैं जी। और जैसे हम गा रहे हैं वो लिख के ला देते हैं, सर आप ये शेर बोलिए, हमारा शेर है, तो उसको भी हम बोलते हैं, तो इससे उनका हौसला अफजाई होती है। अगर आपकी आवाज़ किसी एक इंसान की ज़िंदगी बदल दे, हाँ बिल्कुल, तो आप क्या आवाज़ देकर उसकी ज़िंदगी बदलने के लिए उसे बताएंगे? हम उसको एक ब्लेसिंग के तौर पे एक तहत में एक शेर कहेंगे हम उसके लिए कि मैं आपके लिए कह देता हूँ, भगवान आपकी उम्र दराज करे जी, शुक्रिया। और आपकी जोड़ी बनी रहे। आमीन। कि सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, अरबी में रोशनी को कहते हैं तनवीर जी। सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे इश्क बोलता है उसकी ये तफसीर है। देखने वाले आपको कह रहे थे देखकर कि वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 100 साल बाद लोग अगर आपका नाम लें तो क्या कहेंगे? एक बड़े अच्छे कव्वाल थे, एक बहुत अच्छे इंसान थे, या कुछ और? 100 साल के बाद तो हम रहेंगे नहीं, लेकिन ऊपर से सब देखेंगे जी। 100 साल बाद अगर लोग हमें याद करेंगे तो ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात होगी। आप दोनों को मेरी बात सुनते ही उसका जवाब देना है जी, इंतजार नहीं करना है जी। तो हो सकता है आपके जवाब मैच करें, हो सकता है आपके जवाब मैच ना करें। तो इसलिए आप इंतजार मत कीजिएगा। ऐसा ना हो सौरभ भाई आप सोचो चलो शादाब भाई को बोलने दो। पैसा या सुकून? सुकून। स्टेज या दरगाह? दरगाह भी है जरूरी। आप थोड़ा देर से बोल रहे हैं। जी जी, दरगाह 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 चलिए। शोहरत या दुआ? दुआ। चाय या कॉफी? कॉफी। गोलगप्पे या छोले भटूरे? गोलगप्पे। अब मैं छोले भटूरे खाता ही नहीं। नहीं लेकिन भाईजान भी तो आपके पीछे पीछे बोल रहे हैं ना। जीत या सब्र? सब्र। आवाज या इंसानियत? इंसानियत। खुदा से शिकायत या शुक्राना? शुक्राना। हर हाल में। हर हाल में। अगर दोबारा जन्म मिले तो? हाँ,
क्या बनना चाहेंगे? इसी खानदान में आना Singer। चाहेंगे, यही बिल्कुल। काम करना चाहेंगे? यही काम करना बिल्कुल, चाहेंगे। आपको लगता नहीं कुछ मिस बिल्कुल। हुआ है, कुछ इस और काम में करना जी, इस चाहेंगे? काम में जो इस इबादत जन्म में है, मिस हो blessing गया हम ये करेंगे कि उस जन्म में पूरा हो जाए। तालियां या किसी की मुस्कान? मुस्कान। जो ये सफर अभी जिंदगी का चल रहा है, इसमें खुदा से कुछ शिकायतें हैं? खुदा से जी कोई शिकायत नहीं है, उसका बड़ा हमारे यहाँ तो कहा जाता है, और हकीकत बात यही है कि हर हाल में ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक, बिल्कुल जी, वो जिस हाल में रखे उसका एहसान है। अगर हम अपने आप को देखें और फिर बाहर की दुनिया देखें कि हमसे भी ज़्यादा लोग परेशान हैं, जी गरीब हैं, जी आज पैसे से, मुश्किलात हालात है। से, सेहत से, तंदुरुस्ती से, जी। तो उनको देख के हमें ये सीख लेना चाहिए कि ऊपर वाले का बहुत शुक्र एहसान है कि हम बहुत अच्छे हैं। आज मुश्किलात हैं जी तो कल उसे आसान ऊपर वाले ही करें। बिल्कुल। अरिजीत सिंह या इंटरनेशनल आर्टिस्ट का कोई नाम लेना चाहेंगे? इंटरनेशनल आर्टिस्ट तो बहुत से हैं, मैं किसका नाम लूँ, जी। लेकिन हरजीत सिंह साहब बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह आर्टिस्ट इस टाइम। हर अच्छी आवाज कव्वाली गा सकती है। बिल्कुल अगर मैं सुर में गाऊं बिल्कुल तो क्या इंशा- मैं कव्वाल हो सकता हूँ? बिल्कुल हो सकते हैं, अगर आपके दिल में एक चाहत है कि मैं एक सिंगर बनूं, एक सूफी बनूं। सिंगर बनूं। कितने साल की ट्रेनिंग मुझे ये करके आनी आपके ऊपर पड़ेगी? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आपके सीखने पे, आपके दिल पे, आपके दिमाग पे निर्भर करता है कि आप कितने दिन में सीख जितनी सकते हैं। चाहत होगी आप उतनी जल्दी सीखेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि मेरे को आपके इस ट्रुप में जगह मिल जाए, अरे पहले बिल्कुल। मैं मामा साहब के साथ बिल्कुल। ताली बजाना सीख बिल्कुल, मैं लूं, तो चाहूंगा कि फिर आप मैं- मेरे साथ एक हारमोनियम पे मैं बैठूं, एक पे आप बैठें। नहीं, मुझे हारमोनियम तो आता नहीं है, मुझे तो आपको वहीं से पीछे से शुरुआत देनी होगी, बिल्कुल बिल्कुल। जहां मैं संगत दे दूं आपको। नहीं, आप बीच में बैठेंगे, आप हमारे भाई हो बड़े, पीछे तो बिठा ही नहीं सकता मैं आपको सर। नहीं नहीं, रूहानियत शब्द हम सब ने बहुत बार सुना है, बेशक। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि रूहानियत का मतलब क्या है तो आप क्या कहेंगे? रूहानियत एक ऐसी चीज़ है, आप किसी दरबार में, आप जैसे जहाँ आम फेम घूम लो, घूमने चले आओ, तो घूम फिर के आप अपने घर वापस आ जाएंगे, घर आ जाएंगे, बच्चों को घुमा दिया, इधर कर दिया, खिला दिया, पिला दिया, आ गए। लेकिन आप किसी मंदिर, किसी दरगाह, किसी पवित्र स्थान पे चले जाओगे ना, आपको कुदरती एक वाइब्रेशन होना होगा कि एक रूहानियत सी बरस रही है, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा यार यहाँ से जाऊँ, वो है रूहानियत। आपका अंदर से मन होगा नहीं यार मैं जाऊँ, अभी और बैठ जाऊँ, अभी आधा घंटा और बैठ जाऊँ, अभी 1 घंटा और बैठ जाऊँ। वो रूहानियत होती है बुजुर्गान सूफी संतों के दरबार में। जी। दरगाह से जुड़ी आपकी बचपन की कोई ऐसी याद जिसको आप बताना चाहते हैं? दरगाह में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में उनका सेलिब्रेशन होता है, अब वो 11 अगस्त को होने वाला है। वहाँ रात भर बाबा का जो मज़ार शरीफ है वो केवड़े से इतर से धुलता है रात भर। उनका जो जन्मदिन होता है उसे हम बोलते हैं गुसल शरीफ आ रहा है 11 अगस्त को, है ना, 11 अगस्त को। तो जब हम छोटे थे, वो जो गुसल का जो पानी होता है वो बचता है, जो श्रद्धालु लोग होते हैं, उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले, वो सब ले लेके जाते हैं। हर धर्म हर मज़हब के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो हम भी बचपन में जाके वो पानी ला के बोतलों में रखते थे, उसको गुसल का पानी बोलते हैं। और कोई भी तकलीफ हमें होती थी या होती है अब भी, तो वो पानी मिला के हम पी लेते, तो बड़ा सुकून होता है। रियाज का कोई शॉर्टकट हो सकता है? रियाज का कोई शॉर्टकट हो सकता है? रियाज मतलब करते हैं हम जब शॉर्टकट 1 घंटा बैठते हैं, 2 घंटा ही बैठते हैं, 3 घंटे बैठते हैं। वैसे तो जब हमारा प्रोग्राम होता है, जैसे रोज़ प्रोग्राम है तो रोज़ ही रियाज है, लेकिन शॉर्टकट में ये है कि हम कम से कम 1.5 घंटा तो हमें बैठना है जी। रियाज करने, चाहे उसमें तबला बजाने वाला हो, चाहे बाजा बजाने वाला हो, चाहे गाने वाला हो। कोई आपको ऐसी महफिल, ऐसी कव्वाली की शाम याद है जो बिल्कुल अलग हो, बहुत लंबी चली हो, बहुत अलग तरह का आपके साथ? बहुत अच्छा खास सवाल करा आपने। ये 25 साल 20 साल हो गए, 20 साल पहले, जब मेरे 20 साल नहीं, 20 साल से ज़्यादा हो गए, 22 साल 23 साल पहले हमारा प्रोग्राम था सैन फ्रांसिस्को में। हम अमेरिका गए थे पापा के साथ, पापा थे जब, मेहरान रेस्टोरेंट। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, मेहरान रेस्टोरेंट। तो वहाँ हमारा प्रोग्राम था 8 बजे से लेके 10:30 बजे तक। मैं सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल झूठ की बात ही नहीं है इसमें। तो आप यकीन मानिए, वो प्रोग्राम हमारा नॉन स्टॉप चला है 9 घंटे। 9 घंटे चला, और पब्लिक सुबह के 5 बजे तक उठी नहीं। बस एक ब्रेक हमारा हुआ था, जैसे अभी हुआ था चाय का ब्रेक, बस इतना ही ब्रेक हमारा 5 मिनट का हुआ था। चाय पी हमने, पानी पिया, फिर स्टार्ट हुआ। नॉन स्टॉप वो प्रोग्राम हमारा बड़ा याद कर रहा। और ये आपने शहर बताया
सैन फ्रांसिस्को जी। कैलिफोर्निया। आपने अपने उस्ताद से ऐसी कौन सी चीज़ सीखी जो किताब या यूट्यूब में कभी नहीं मिल सकती थी? मैंने अपने वालिद साहब से, मेरे वालिद साहब एक, मैंने आज तक ना किसी से सुनी वो चीज़, किसी आर्टिस्ट से भी नहीं सुनी, जी और ना मैंने किसी के पास लिखी, ना यूट्यूब पे देखी, अभी तक तो नहीं देखी, लगभग जी, अभी जी, तक नहीं देखी। जी एक वाक़या है माँ के ऊपर, वो काफ़ी लंबा वाक़या है। वो माँ के ऊपर है, एक बेटे के ऊपर, एक माँ के ऊपर, उस बेटे की मोहब्बत के ऊपर वो जी। वाक़या है। वो मैंने अपने वालिद साहब से बड़े 15 दिन तक बैठ के याद करा, उसको सीखा। वो जी। पढ़ता हूँ कभी कभार जब ऐसा माहौल बन जाता है तो। जी। वो चीज़ आज तक मैंने कहीं देखी नहीं, ना किसी से सुनी। और वो आपको जीवन में बहुत मुझे काम याद है आती वो 100 साल पहले की कव्वाली में और आज की कव्वाली में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। मैंने अभी बताया आपको, 100 साल पहले अरबी, फ़ारसी, संस्कृत ये कव्वाली होती थी ज़्यादा। अब अरबी फ़ारसी हम हर जगह गाएंगे तो पब्लिक उठ के जाने लगेगी, क्योंकि हमारा यही काम है। तो हमें आज की कव्वालियाँ भी याद करना पड़ती हैं। मेरे रश के ख़मर, काली काली जुल्फ़े, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, उस टाइम की कव्वाली में इस टाइम की कव्वाली में ये फ़र्क है कि अगर हम किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में गा रहे हैं, सरुला मका से तलब हुए सुए मुनतहा वो चले नबी, तो ये आज की ऑडियंस की समझ में नहीं आएगी। आपकी समझ में आई? आपकी समझ में आई? आपकी समझ में आई? देखिए नहीं आई। तो और हम गाएंगे, मेरे रश के ख़मर तूने पहली नज़र जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया। ये आगे समझ में? ये फ़र्क है जी। तो आपने वो जो पहले गाई थी वो किस भाषा में थी? वो थी फ़ारसी में। वो थी फारसी। जी, वो क्योंकि आज की ऑडियंस, आज की जनरेशन नहीं समझ पाएगी। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे, लेकिन आज भी तो कुछ आज लोग भी बुजुर्ग हैं जो पुरानी दरगाह प्राचीन पे। कव्वाली सुनते हैं। जी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। अभी मेरा 18 दिसंबर को रुड़की में प्रोग्राम है, मुसलमान फैमिली में है, मुस्लिम फैमिली है, बड़े अच्छे लोग हैं वो। उन्होंने बड़े उससे हमें बुलाया है, तो हमें यही सब चीज़ें गाना पड़ेंगी। जी। फ़ारसी की सरला मका से तलब हुई, भर दो झोली, ताजदार हरम, ये पुरानी ही कव्वाली गाना पड़ेगी। और एक कव्वाली ऐसी है कि हज़रत अमीर खुसरो ने वो कई भाषाओं में लिखी है, 4-5 भाषाओं में है वो एक ही कव्वाली। किसी शायर ने नहीं लिखी वो। क्या कव्वाली है जी वो? सिहाले मिसकी मकुन तगाफुल दोराए नैना बनाए बतिया, किताब हिजरा नदारा मेजा ना ले हो काहे लगाए छतिया, चू शम्मे सौदा चू जर्रा हेरा जे मेरे आमे बखश तमाकिर, किसे पड़ी है जो जा सुनाए हमारे पी को हमारी बतिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 4-5 ज़बानों में ही चीज़। 4-5 हाँ, ये एक जो ज़बान, आपने सुनाई ये हज़रत अमीर खुसरो का कलाम है। भारत और विदेश की ऑडियंस में सबसे बड़ा फर्क क्या महसूस होता है आपको? भारत की जो ऑडियंस है, असल बात ये है कि हमें अपने हिंदुस्तान में जो गाने बजाने का मज़ा आता है विदेश में नहीं आता। लेकिन भगवान का आशीर्वाद, अल्लाह का बड़ा करम है जी कि हमें जितना मोहब्बत, जितना प्रेम हमें भारत में मिलता है, उतना ही प्रेम हमें इंडिया से बाहर भी मिलता है। लेकिन अब हम बाहर जाते हैं तो लोग जाते हैं, भाई थोड़ा नया सुना है, भाई इंडिया से ख़वाल आया तो कुछ सुना है, जी बड़ी मोहब्बत देते हैं वो। लेकिन उनका वो रिदम जो होता है ना, हमारा प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया में था ना, ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे जो एफिल टावर जहाँ जर्मनी के पास, जर्मनी के पास प्रोग्राम था, वहाँ रिदम बहुत पसंद करा लोगों ने, क्योंकि वहाँ फॉरनर 99% फॉरनर थे। वहाँ पे हम यही गाया, अल्लाह दमा दम कलंदर साड़ा पिया घर आया, ये चीज़ें ज़्यादा गाया। तो उन्होंने हमारे रिदम को बहुत पसंद करा, गाने को भी बहुत पसंद करा, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत नवाजा भी बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें, पैसे से, इज्जत से, दौलत से, शोहरत से। मगर उन्होंने तो जो डॉलर वहाँ मिलते हैं उसको कैसे कैश करवाते हैं भाई? इंडिया आके अच्छा पहले तो वहाँ हम खूब शॉपिंग कर लेते हैं, अच्छा, जो बच जाते हैं इंडिया आके कैश। बहुत बढ़िया जी। जब समाज में, सोसाइटी में तनाव बढ़ता है जी, तो उसका असर आपकी महफिलों पे भी दिखाई देता है। बिल्कुल। अभी तनाव बढ़ा था पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में 4-5 साल पहले लॉकडाउन कोरोना का। इस पर सबसे ज़्यादा असर जो है ना फ़नकारों के काम पे पड़ा, और सबसे ज़्यादा लेट, सबसे ज़्यादा देर से फ़नकारों का ही काम खुला है। क्योंकि फ़नकार जहाँ कोई
म्यूजिकल फंक्शन होता है या प्रोग्राम होता है, वहाँ आपको पता है ऑडियंस इकट्ठी होती है। लेकिन हमने कई अजय भाई कई लाइव महफिलें करी। हाँ के हालांकि हमने लोग जो हमारे चाहने वाले, हमारे मोहब्बत करने वाले हैं, उन्होंने ये कहा कि आप अपने घर में गाओ बैठ के, जैसे महफिल में गा रहे हो, हम उसमें देखेंगे आपको। बहुत बढ़िया जी। फिर उन्होंने अकाउंट में पैसे भी डलवाए, ऐसा नहीं है कि वो ऐसी सुन ली उन्होंने। एक कव्वाल के नज़रिए से, एक जिसने सारे संसार को देखा है और भारत को रिप्रेजेंट किया है, जब भी आप कहीं जाते हैं जी। तो आप पे सबसे पहला तमगा इस बात का होता है कि आप भारतीय हैं, भारत से आए हैं। दूसरा तमगा होता है आप कव्वाल हैं, आप कव्वाली करते हैं, आप म्यूजिशियन हैं। ठीक है, समय ज़्यादा तो वहाँ पे जो हमारा नाम यूज़ होता है निज़ामी बंधु जी, वो हिंदुस्तान से की आए। परंपरा का समय बड़ा प्रतीक है। बिल्कुल। तो वहाँ से जब आप अपने आप को, मतलब अपने भारत को देखते हैं, अपने उस स्टेज से, विदेश के उस स्टेज से जब आप भारत को देखते हैं, तो वहाँ से भारत कैसा लगता है? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सारे। हाँ, अगर हमें इंडिया, हम आपकी दुआ से माशाल्लाह 75% तो दुनिया घूम चुके हैं ऊपर वाले के आशीर्वाद से, अल्लाह के करम से। लेकिन अमेरिका, लंदन, कनाडा, कहीं भी हम जाते हैं, बाई चांस अगर जैसे कोई इंडियन मिल जाता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा मतलब हम हिंदुस्तान में आ गए, और वो भी इतनी ही मोहब्बत देते हैं हमें अपने साथ, जबकि कोई जान पहचान नहीं, हमें अपने साथ ले जाएंगे, खाना खिला रहे हैं, घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, फिर हुए। कव्वाली की दुनिया में अभी महिलाएं बहुत कम हैं जी। तो कुछ भारत में भी रिजर्वेशन होने जा रहा है, 33% रिजर्वेशन हो जाएगा और बहुत सारी महिलाएं दिखेंगी। तो गाने की कव्वाली लाइन में में जी, गाने की भारत लाइन। की राजनीति में अभी हाँ। मतलब 33% का रिजर्वेशन होने जा रहा है, तो बहुत सारी महिलाएं घरों से निकलेंगी, देश को संभालेंगी। तो कव्वाली में आपको क्या लगता है कि ये क्यों अभी थोड़ा सा रुका हुआ है? महिलाएं तो कव्वाली में काफ़ी हैं, लेकिन जो उर्सियात के प्रोग्राम, मेरे ख्याल से जो मेले होते हैं, मेले होते जी, हैं, दरगाह नुमाइशें होती हैं, दरगाहें होती हैं, वहाँ पे लेडीज़ से ज़्यादा अच्छा उनका है। ग्रुप हैं काफ़ी लेडीज। ग्रुप है, काफ़ी ग्रुप है लेडीज़ के। जी। लेकिन क्या ऐसा है कि कोई वजह से वो ज़्यादा नहीं आ पा रही हैं, या नहीं अभी शुरुआत हो गई है और अब बहुत बदलाव देखने को मिलेगा? नहीं नहीं, ऐसा तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन लेडीज़ों का जो है ना, कई दरबारों में गाना मना है अभी भी? अभी भी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में लेडीज़ नहीं गाती। ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी मेहरोली, वहाँ नहीं गाती लेडीज़। कलियर शरीफ, पीरान कलियर, वहाँ नहीं गाती लेडीज़। अजमेर के जो बाहर दरबार का जो बाहर का एतराफ़ है, लेडीज़ें वहाँ गाती हैं, बहुत लेडीज़ें आती हैं वहाँ पे, बहुत क़व्वाल हैं लेडीज़। आपने इस सिलसिले को, इस घराने को आगे ले जाने की जिम्मेदारी बहुत निभाई है जी। अब इसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी किसके कंधों पर है? अभी तो हम लेके चल रहे हैं, और जब तक की ज़िंदगी है, इसके बाद ये जिम्मेदारी हम अपने बच्चों के कंधों पर डालेंगे इंशाल्लाह। मैं अगर आपसे ऐसा कहना चाहूँ कि अच्छे शागिर्द भी आप अपने हाँ हाँ चुने और उनको बिल्कुल, भी बिल्कुल। इसकी जिम्मेदारी में हाँ, हिस्सा दें, बिल्कुल। बिल्कुल तो क्या ये ठीक बात होगी, हाँ, मंजूर बिल्कुल, होगा? या बिल्कुल सर, अगर हमारे शागिर्द अगर थोड़ा नाम कमाएंगे हमें ही खुशी होगी। तो उसमें हमारा ही नाम है, क्योंकि वो 4 लोगों में, 1000 लोगों में बोलेंगे कि भाई हम फला फला के शागिर्द हैं। ऐसी क्या बात है जो आप बड़े भाईजान से आज भी सीखते हैं सौरभ भाई? जैसे लोगों से बातचीत का तरीक़ा, गाने के लिए भाई अपने साथ सपोर्ट दे के खुद गवाते हैं, वो सीखना। जी, घर पे भी भाई लेके बैठते हैं, बच्चों को भी लेके बैठते हैं, तो ये चीज़ें कैच करना बहुत आज की लिए मैं समझता हूँ ज़रूरी है। ऐसा कौन सा म्यूजिक आर्टिस्ट है जिसके साथ आप एक बार जरूर काम करना चाहेंगे और आपने अभी तक उसके साथ काम ना किया हो? देखिए माशाल्लाह, म्यूजिक आर्टिस्ट तो हमारे रहमान साहब जी, लेकिन उनके साथ तो आपने काम किया काम है। किया है, और आगे भी उनके साथ ही हम काम करना चाहेंगे, और उन्होंने वादा करा है बहुत जल्द दूसरी मूवी में चांस देने का। ऐसी कौन सी बात है जो सौरभ भाई आपकी नहीं मानते हैं और सबसे ज़्यादा बहस होती है उस बात पे? सौरभ भाई मेरे कुछ बातें ऐसी हैं, वो हमारा के कोई ऐसी बात तो खैर नहीं है, अल्लाह ना करे, जी, मगर उनके भले के लिए कुछ बात बोलता हूँ, सौरभ ये काम ऐसे मत करो, ऐसे करो, तुम्हें नुकसान होगा। उस बात को नहीं भाई मैं कर लूँगा, जी। ये भाई मैं कर लूँगा, फिर इसमें थोड़ा उनको लॉस होता है, तो फिर मैं इनको वोट डांटता हूँ। जब आपको कभी ऐसा लगा कि हम इस खानदान से, इस घराने से आते हैं, तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा
बोझ है एक्सपेक्टेशन का। लोग ये उम्मीद करते हैं कि जो हम पहली कवाली सुनाएंगे वो बहुत हिट होगी, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसा कभी महसूस हुआ है आपको? लोग हमसे ज़्यादातर, मैंने आपको सुनाई दी छाप तिलक, वो ज़्यादा सुनना चाहते हैं आपकी दुआ से, क्योंकि छाप तिलक हम कम से कम गाते हैं तो कम से कम ये हमारा आधा से पौन घंटे का आइटम होता है, क्योंकि इसमें हम एक गाना में जोड़ता है, एक ये जोड़ते हैं फिल्मी गाना, और फिर इसमें भगवान कृष्ण की नहीं बोलते हैं, फिर बाबा बुल्ले शाह के शेर बोलते हैं, तो लोगों को ये अंदाज़ बहुत पसंद आता है। तो लोग यही कहते हैं यार ये उससे शुरू करें छाप तिलक से, नैना मिला के। और हमारा ख़ानदान जैसे आपको पता है सिकंदरा घराना, तो यही कोशिश है कि सूफीज़म के साथ साथ इसको भी लेकर आगे चलें। कॉमर्शियल सक्सेस मतलब पैसे की सक्सेस और एक मन की तसल्ली कि हमने अच्छा काम किया, आपको क्या लगता है दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे आप? मन की तसल्ली, मन की शांति के नहीं, मन की तसल्ली, क्योंकि देने वाला ऊपर वाला है। हालांकि पैसा भी ज़रूरी है जी। आज के टाइम पर। आज के इस पॉडकास्ट में सक्षम यात्रा की जर्नी में आप दोनों लोगों ने हमारा साथ दिया, हमें यकीन मानिए बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखा हमने। मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे राम और लक्ष्मण की जोड़ी को एक बड़ी जोड़ी कहा जाता है, तो मैं ज़रूर आपको ये कहूँगा कि आपकी जोड़ी भी एक राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, जहाँ पे छोटा भाई बड़े भाई का हर बात में साथ देता है और बड़ा भाई छोटे भाई को हर तरह से ख्याल रखता है। हम फ़र्क नहीं पड़ता किस धर्म से आते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता हमारी कुछ आदतें अलग हैं क्या, महत्वपूर्ण ये है कि हमारा देश एक रहे, हम सब एक रहें इंशाल्लाह, और आमीन। अगर देश रहेगा तो हम रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हकीकत। हम अपने इस कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पायदान पे हैं, लेकिन हम आपसे अपनी पसंद की एक कवाली सुनने का जो लालच है वो नहीं छोड़ पा रहे, तो मैं आपसे चाहूँगा आप हमारी पसंद की एक कवाली सुना दें। इंशाल्लाह एक छोटी सी दमादम मस्कलंदर भी आपके सामने पेश करेंगे। लाल मोरी पत रखियो बाला झूले लाल रे, हो लाल मोरी पत रखियो बाला झूले लाल रे, हो सिंदरी दा शेवर दा सखी शाबाज कलंदर, दमादम मस्ती कलंदर सखी शाबाज कलंदर, ओ चाल चराग तेरे बन हमेशा, चाल चराग बन हमेशा, पंजवा में बालन आई बला झूले लाल, पंजवा में बालन आई बला झूले लाल, सिंदड़ी दा शेवर दा सखी शाबाज कलंदर, दमादम मस्ती कलंदर, ओ ऊंचा रोजा पीरा तेरा, ऊंचा रोजा पीरा तेरा, ऊंचा रोजा पीरा तेरा, बरसता है सांझ सवेरा, ओ हेठ वगे दरियाओ बला झूले लाल, हेठ वगे दरियाओ बला झूले लाल, सिंदड़ी दा शेवल दा सखी शाबाज कलंदर, मस्ती कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। आज की हमारी इस महफिल का, क्योंकि ये भी एक छोटी सी महफिल है जी, आखिरी शेर आप सबकी नज़र है, जितने भी आप लोग यहाँ पे हैं महफिल में, कि तुम ना मानो मगर हकीकत है, वाह, तुम ना मानो मगर हकीकत है, और इश्क इंसान की ज़रूरत है, क्योंकि इश्क अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने भी कहा है कि तुम ना मानो मगर हकीकत है, और इश्क इंसान की ज़रूरत है, किसकी तारीफ़ करूँ महफिल में, सारी महफिल ही खूबसूरत है। दमादम मस्ती कलंदर सखी शाबाज कलंदर, दमादम मस्ती कलंदर, ओ लाल मोरी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, एक जोरदार तालियां बुलाइए। शुक्रिया, थैंक यू।